Hello students, consider consider the following statements. First statement, binary fission is a type of asexual reproduction. Second statement, unicellular organism can divide by binary fission. Third statement, in binary fission, two parent cells divide equally to form offspring. Fourth statement, the offspring produced by binary fission are equal in size. तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो दिए गए स्टेटमेंट्स है उनमें से कितने जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। तो अगर देखा जाए तो इनमें से दिए गए स्टेटमेंट में से पहला स्टेटमेंट बाइनरी फिजन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट जो दिया गया है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन डिवाइड बाय बाइनरी फिजन, तो हाँ ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट जो कहा है इन बाइनरी फिजन टू पैरेंट सेल्स डिवाइड इक्वली टू फॉर्म ऑफस्प्रिंग, तो ये बेटा गलत स्टेटमेंट होगा। क्यों? क्योंकि बाइनरी फिजन जो होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये ऑलवेज यूनिपेरेंटल होता है, यूनी पेरेंटल होता है, जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। और इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट होगा। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कहता है, द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय बाइनरी फिजन आर इक्वल इन साइज, यस। तो ये जो पेरेंट अमीबा है ये अगर डिवाइड होकर दो अमीबी बना देता है तो ये जो दोनों प्रोड्यूस हुए हैं ये इक्वल साइज के होते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, दोनों इंडिविजुअल इक्वल साइज के हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल है अमीबा का, और ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन थर्ड जो है मैच करता है, जिसमें फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट को करेक्ट कहा है। इसीलिए दिए गए प्रश्न का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। धन्यवाद।